हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आप लोगों की हाईली डिमांड के ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले आया हूँ कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सर इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए। तो मैंने इसका आंसर दे दिया है। प्लस मैं चाहूँगा कि अगर आप ये आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा हाई मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और अगर आपको ये आंसर्स चाहिए तो मैं ग्रुप में ये डाल देता हूँ, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Khiri from the trial and Mary from there can be only one. Both the characters desire to be special. दोनों ही कैरेक्टर स्पेशल बनना चाहते थे। बोल रहे कि खिरी जो ट्रायल से है और मैरी जो देयर कैन बी ओनली वन से है, वो दोनों ही कैरेक्टर जो है वो अपनी अपनी जगह पर अलग होना चाहती थी, अलग बनना चाहती थी, कुछ स्पेशल बनना चाहती थी। एक्सप्लेन करना है आपको इसका आंसर। सिमिलैरिटीज़ बतानी है, इसमें डिससिमिलैरिटीज़ बतानी है, कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बताना है, सेटिंग के फॉर्म में बताना है, नेचर ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म में बताना है, और हाउ ईच एलिमेंट और फीचर एड्स टू द मीनिंग ऑफ द प्ले। और कैसे ये जो जितने भी, ये आप कह सकते हो, ये जो जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे हैं, जो फीचर देखे हैं, ये मीनिंग कैसे निकालती है एक प्ले का और क्या मैसेज हमें देती है। व्हाट डिड यू गेट टू नो अबाउट द सोशल रिलेशनशिप ऑफ दिस टाइम्स। और इस वक्त जो सोशल रिलेशनशिप थे लोगों के, वो कैसे थे, ये भी हमें इसमें एक्सप्लेन करना है एज एन ऐसे में। तो मैंने इसका आंसर लिख रखा है। ठीक है, चलो तो इसको एक बार हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं, इसके अंदर टाइटल दे रखा है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन नेचर थ्रू खिरीज ड्रीम्स एंड देयर कैन बी ओनली वन। तो बेसिकली इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन का नेचर एक्सप्लोर कर रहे हो, ह्यूमंस का नेचर एक्सप्लोर कर रहे हो दोनों ही प्लेस से, खिरीज के ड्रीम से और देयर कैन बी ओनली वन जो मैरी है उससे। तो इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ द फैसिनेशन फॉर प्ले राइटर्स। आपको तो पता है कि प्ले राइटर जो हैं वो काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखते हैं और उनको ना ह्यूमन के नेचर को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दैट वो इतना अच्छा कंटेंट दे सके या प्ले लिख सके। थ्रू आउट द हिस्ट्री जितने भी आपने प्ले राइटर्स को देखे होंगे या प्लेज देखे होंगे, उसके अंदर ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर टू प्लेज हैं, टू प्लेज खिरीज ड्रीम फ्रॉम द ट्रायल में से हम खिरी का ड्रीम देखेंगे, एंड देयर कैन बी ओनली वन, और देयर कैन बी ओनली वन से हम मैरी को देखेंगे। ऑफर ए यूनिक परस्पेक्टिव ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये दोनों ही जो प्ले हैं वो ह्यूमन के नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन का नेचर। ह्यूमन कब क्या सोचता है कोई नहीं जान सकता। वाइल बोथ प्ले शोकेस द डिज़ायर टू बी स्पेशल बाय बोथ द कैरेक्टर्स। दोनों ही प्ले ये दिखा रहे हैं कि मैरी और खिरी दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर स्पेशल बनना चाहते हैं, लोगों से अलग बनना चाहते हैं। However, they do so in a different context. पर फिर भी ये जो पूरा प्ले है ये यही दिखाता है कि दोनों के दोनों करते तो हैं पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, अलग अलग सेटिंग में करते हैं, अल्टीमेटली शेडिंग लाइट ऑन द वीकनेस ऑफ द ह्यूमन। और ये हमें ये दिखाते हैं कि कैसे एक ह्यूमन जो होता है वो वीक होता है और ह्यूमन का जो नेचर होता है उसमें कितनी सारी वीकनेसेस होती हैं, कमियां होती हैं। एंड द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन ओवरकमिंग द ग्रीड। और ये भी दिखाता है कि कैसे आप अपने लालच को कम कर सकते हो। एक ह्यूमन का बेसिक नेचर ही होता है कि वो लालची होता है, उसको अगर कोई चीज़ मिल भी जाती है तो वो उससे बड़ा चाहता है, उससे ज़्यादा चाहता है, और ये हर एक इंसान के अंदर है। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? कोई डाउट है इसको पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो सिमिलैरिटीज क्या क्या है इसके अंदर, तो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। वन कॉमन थीम इन द बोथ प्ले इज द कैरेक्टर्स फेवरेट डिज़ायर टू बी स्पेशल। अगर हम दोनों ही प्ले को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि वो कितना ज़्यादा चाहते थे कि वो दोनों स्पेशल बन जाए, सबसे अलग बन जाए। जैसे कि हम खिरी की बात कर लेते हैं, तो खिरी सबसे ज़्यादा चाहती थी कि वो बेसिकली रानी कल्याणी से ज़्यादा अच्छी हो, बड़ी हो, अमीर हो, स्पेशल हो, सब उसके आगे वाहवाही करें, उसके आगे सर झुकाएं, है ना। और इसीलिए वो सपने में भी कुछ ऐसा ही देखती है, जब वो अमीर हो जाती है तो वो सबसे डिफरेंट देखती है अपने आप को। तो इन प्ले को भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कि कैसे जो खिरी है वो रानी कल्याणी से भी स्पेशल बनना चाहती थी, ऊपर जाना चाहती थी उनसे भी, और एक यूनिक चीज़ करना चाहती थी, वो स्पेशल बनना चाहती थी, अलग बनना चाहती थी सबसे, अब उस प्ले के अंदर। ठीक है,
दूसरा है मैरी। मैरी को भी देख सकते हो, देयर कैन बी ओनली वन से बोथ यर्न टू फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड यूनिकनेस। दोनों ही चाहते थे फेमस होना, और दोनों ही चाहते थे कि एक अलग ही पर्सनालिटी उनकी, है ना। आप मैरी को भी कंपेयर कर सकते हो कि मैरी के पास खुद की बुक थी, मतलब उसने एक बुक ले रखी थी और वो चाहती थी कि उसके जैसी बुक किसी और के पास ना हो, इसलिए वो दुकान पे जाके वो खरीदती थी वो बुक्स और उनको फाड़ दिया करती थी, है ना। यहाँ पे तो हमने एक ही चीज़ देखी थी, क्या पता इससे पहले भी उसने कुछ किया हो, हमें तो प्ले के बारे में इतना ही पता है ना। तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिजायर टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ये हर एक इंसान के अंदर, ये हर एक इंसान का नेचर है कि सबसे अलग होना, सब लोग आपको ही देखे, सिर्फ आप फेमस होना चाहते हो। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो बेसिकली हर एक इंसान के अंदर होता है, इंसान के नेचर में होता है। डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। डिसिमिलैरिटीज, डिस्पाइट देयर शेयर डिजायर ऑफ स्पेशलनेस, दोनों के दोनों क्या थे, क्या बनना चाहते थे, स्पेशल बनना चाहते थे। बट खीरी एंड मैरी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग एंड नेचर। पर उनमें बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज भी थी, जैसे कि खीरी स्टोरीज अनफोल्ड इन द इनैग्निमेटिंग वर्ल्ड। बेसिकली उनका जो सेटिंग था वो बेसिकली क्या था, खीरी का जो सेटिंग था वो क्या था, इनैग्निमेटिंग वर्ल्ड था। इनैग्निमेटिंग मतलब कि जो अनरियल था, अनरियल वर्ल्ड में वो थी, है ना, वो बस सपना देख रही थी। ट्रायल वेयर शी, सॉरी यहाँ पे शी होगा, वेयर शी ग्रेपल्स विद द ब्यूरोक्रेसी एंड सररियलिज्म ऑफ द लीगल सिस्टम। वहाँ पर वो बेसिकली नौकरानी थी, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरानी होना, मतलब किसी के अंडर वर्क करना, और सररियलिज्म और रियलिटी दिखा रही थी वो, और एक लीगल सिस्टम की, कि एक लीगल सिस्टम है उसमें ऐसा होता है ना, वो रियलिटी दिखा रही थी। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम मैरी की जर्नी को देखें, देयर कैन बी ओनली वन से अकर इन द context of a reality show competition reflecting and contemporary obsession with the fame and the सक्सेस। और अगर हम देयर कैन बी ओनली वन से मैरी की जर्नी को देखें, उसकी सेटिंग को देखें, तो वो रियल वर्ल्ड दिखा रही थी, रियलिटी शो दिखा रही थी कि रियलिटी शो में कैसे, रियलिटी शो में मतलब रियलिटी शो केस कर रही थी वो, कि कैसे कंपटीशन होता है, कैसे इस कंटेम्प्रेरी ऑब्सेशन होता है फेम पाने का, सक्सेस पाने का। आजकल लोग भाग रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, बस सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने आप को सबसे यूनिक दिखाना चाहते हैं। तो ये सेटिंग थी दोनों में डिफरेंस, कि वहाँ पर जो था वो अनरियल था, है ना, और अनरियल वर्ल्ड में वो जी रही थी, वो दिखा रही थी कि एक नौकरानीशिप क्या होता है, मतलब जब आप किसी के अंडर काम करते हो, वो दिखा रही थी, और लीगल सिस्टम के बारे में बता रही थी कि लीगल सिस्टम कैसे वर्क करता है वहाँ पे, है ना। और यहाँ पर क्या था, रियल वर्ल्ड दिखाया गया है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, कॉन्टेक्स्ट, खीरीज ड्रीम इज अ सेट इन अ नाइट मैरिश वर्ल्ड ऑफ ट्रायल्स। खीरी का ड्रीम जो था वो नाइट मैरिश था, मतलब वो रात रात का सिर्फ एक ड्रीम था, है ना। और क्या था, काफ्केस्क्यू ब्यूरोक्रेसी, और ऐसी ब्यूरोक्रेसी जहाँ पर बेसिकली आप बस नौकर ही बन के रह गए हो और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हाईलाइटिंग द डी ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रिजिड सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप डी ह्यूमन बन जाते हो, मतलब आपके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, आप लोगों की परेशानी नहीं समझ रहे हो। जैसे कि आप देख रहे थे कि खीरी जब अमीर हो गई थी, वो गरीबों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखती थी, और गरीबों को हमेशा वो धुतकारती थी, उनके पैसे भी नहीं देती थी, है ना। तो वो चीज़ था, मतलब वो दिखा रही थी कि मैं एक रानी हूँ और रानी को कैसे बिहेव करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी ओनली वन की बात की जाए तो एक्सप्लोर द मॉडर्न ऑब्सेशन विद रियलिटी। मॉडर्न लोग, जो आजकल के लोग हैं, वो कैसे ऑब्सेस रहते हैं टेलीविजन, रियलिटी टेलीविजन से, कि उनको फेम पाना है, सुंदर दिखना है, आगे बढ़ना है। पीपल आर विलिंग टू गो फॉर फेम एंड फॉर्चून, और क्या क्या किस किस लेंथ तक, मतलब क्या क्या कर सकते हैं लोग एक फेम पाने के लिए और फॉर्चून पाने के लिए, क्या क्या कर सकते हैं लोग। जैसे कि आपने देखा बेरी को, है ना, बेरी जो था वो पैसा पाने के लिए झूठ बोल देता है कि एक लौती है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा है, और मैरी सिर्फ अपनी एक यूनिक कॉपी बनाने के लिए क्या कर देती है, वो पूरा पैसा भी दे देती है और फिर उसको फाड़ देती है। तो उससे हो सकता हो कि कितना यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है दोनों ही प्ले के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम नेचर ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो नेचर ऑफ कैरेक्टर भी दोनों का काफ़ी ज़्यादा डिफर है, ठीक है। देखो, नेचर ऑफ कैरेक्टर्स, खीरी रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ट्रैप्ड इन द ऑपरेसिव सिस्टम। खीरी दिखाएगी, खीरी एक ऐसा करेक्टर है जो बेसिकली एक ऑपरेसिव सिस्टम के अंदर ट्रैप्ड है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी के अंडर काम कर रहा है ना। मिररिंग एंड वल्नरेबिलिटी, बेसिकली वो लोगों की कमियां दिखा रही है कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा कमियां होती हैं, कितने कमज़ोर होते हैं लोग अगर उनके पास पैसा नहीं है, फेम नहीं है तो। वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर व्हेन कन्फर्म्ड विद द अथॉरिटी, जब अथॉरिटी के अंदर कोई इंसान होता है ना, तो वो कितना ज़्यादा वीक
होता है, उसकी कितनी वीकनेस होती है, नेचर कितना वीक होता है ना। जब आप किसी सिस्टम के अंदर होते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर पाते कुछ भी, तो वही दिखाया गया है। मैरी एम्बॉडीज द एम्बिशन एंड रूथलेसनेस ऑफन एसोसिएट विद द परस्यूट ऑफ फेम। तो बेसिकली मैरी ने क्या दिखाया, ये दिखाया कि लोगों के अंदर जब एम्बिशियस आ जाता है तो लोग जो होते हैं वो रूथलेस हो जाते हैं, और जब उनको वो फेमस हो जाते हैं तो वो बेसिकली इनह्यूमन हो जाते हैं। शोइंग हाउ ह्यूमन नेचर कैन बी ड्रिवन बाय द ग्रीड, कैसे कि ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज हो सकता है जब लालच हो, हंगर फॉर रिकॉग्निशन हो। तो कैसे ह्यूमन जो है वो चेंज हो जाते हैं, उनका नेचर कितना चेंज हो जाता है। अगर मैं रोल इन कन्वेइंग मैसेज की बात करूं कि क्या दोनों का रोल जो है वो मैसेज कन्वे करता है हमें रीडर्स को। इन खिरीज ड्रीम द सररियल एंड द नाइट मैरिश setting emphasizes the disempowerment of the individual। बेसिकली जो खिरी का ड्रीम है जो काफ़ी रियल दिख रहा था पर रियल नहीं था, नॉट सो रियल था, ये दिखा रहा है कि कैसे आप जब एम्पावरमेंट नहीं होती, गरीबी होती है, लोगों के पास काम धंधा नहीं होता, तो कैसे लोग सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी होती है, वहाँ पे जो राजा महाराजा रानियाँ होती थी सोसाइटी में, वो कैसे अपने जनता को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कल्याणी की बात की जाए तो वो अपनी जनता को कितने प्यार से ट्रीट करती थी, उनको सारा सम्मान देती थी, और जनता कैसे अपनी रानी को ट्रीट करती थी। पर अपोजिट जब हो गया तो कितना ज़्यादा बुरा हुआ था, खिरी ने क्या कितना बुरा किया था लोगों के साथ। अंडरस्कोरिंग द नीड ऑफ डिसिप्लिन, उसने ये भी दिखाया कि नीड ऑफ डिसिप्लिन एंड नेविगेटिंग सच सिस्टम, कि कैसे एक सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे एक सिस्टम चलना चाहिए। देयर कैन बी ओनली वन की बात की जाए, देयर कैन बी ओनली वन में पोर्ट्रेट्स द कट थ्रोट नेचर ऑफ रियलिटी टीवी, कि दिखाया गया कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का ही गला काट रहा होता है। रियलिटी दिखाया गया कि जैसे रियलिटी टीवी में कैसे होता है कि आप फेमस होने के लिए या फेम पाने के लिए क्या नहीं कर देते, है ना। सर्विंग एज अ कंटेम्प्रेरी ऑन द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वेशन विद द सक्सेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड एम्बिशंस। तो बेसिकली आप यहाँ पे दिखाया गया, इस प्ले के द्वारा यही दिखाया गया, मैसेज यही दिखाया गया है कि कैसे एक रियल जो रियलिटी मॉडर्न टाइम चल रहा है यहाँ पर, कैसे एक दूसरे को लोग लोग जो है गला काट रहे हैं एक दूसरे का, जस्ट बिकॉज वो सक्सेस पाना चाहता है, फेम पाना चाहता है। हर एक इंसान भाग रहा है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, फेमस होने के लिए, और वो किसी का भी भला नहीं चाह रहा, वो सिर्फ एक दूसरे को मार के पीट के कुछ भी करके वो बस आगे बढ़ना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप, तो देखते हैं कि सोशल रिलेशनशिप कैसा था उन दोनों प्ले में। बोथ द प्ले ऑफर इनसाइट इन द सोशल रिलेशनशिप, दोनों ही प्ले ने हमें बहुत अच्छे से सोशल रिलेशनशिप दिखाया है दोनों ही कैरेक्टर का ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम, दोनों ही टाइम में। खिरी का ड्रीम जो है रिफ्लेक्ट ऑन द अलाइनेशन एंड द पावरलेसनेस ऑफ द इंडिविजुअल इन द ब्यूरोक्रेसी सोसाइटी। बेसिकली इसके अंदर जो सोशल स्टेटस दिखाया गया है, सोशल रिलेशनशिप दिखाया गया है, एक ब्यूरोक्रेसी का दिखाया गया है कि कैसे जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो आप कितने पावरलेस होते हो, आप एक अलाइनेशन आपका रहता है कि मतलब आप कितने कमज़ोर हो, आप सिर्फ उन्हीं का कहना मानोगे, उन्हीं के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी आप रह पाओगे, जी पाओगे, है ना। वाइल देयर कैन बी ओनली वन एक्सपोजेस द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बेसिकली इसके अंदर क्या दिखाया गया, रियलिटी दिखाई गई कि रियल वर्ल्ड में कैसे हमारे यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, जो लोग हैं कंपटीशन में कितने ज़्यादा मशगूल हैं कि वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की फीलिंग को नहीं अंडरस्टैंड करते और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ द रियलिटी टेलीविजन ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप, और कैसे दिखाया गया कि पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा है आजकल कितने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, कितना ज़्यादा फैमिली में डिस्प्यूट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेम एंड द फॉर्चून एंड द मनी, है ना, आजकल हो ही रहा है ये सब। नाउ लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, खिरीज ड्रीम एंड देयर कैन बी ओनली वन मे डिफर इन कॉन्टेक्स्ट, दोनों ही अलग अलग हों कॉन्टेक्स्ट में या सेटिंग में, दोनों प्ले, बट दे शेयर अ कॉमन थ्रेड ऑफ एक्सप्लोरेशन, दोनों ही के बीच में एक कॉमन थ्रेड है, कॉमन लिंक है ऑफ ह्यूमन नेचर, दोनों में ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पर्टिकुलरली डिजायर ऑफ स्पेशलनेस, कि पर्टिकुलरली दोनों ही प्ले के अंदर दोनों ही कैरेक्टर स्पेशल बनना चाहते थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनचेक ग्रीड, मतलब दोनों के अंदर ही ग्रीड दिखाया गया है, लालच दिखाया गया है। खिरी भी लालची थी, जो फेम पाना चाहती थी, अमीर बनना चाहती थी, कल्याणी की तरह बनना चाहती थी, और जब वो बन गई, जब उसको रियलिटी का पता चला तो उसने बहुत बुरा लोगों के साथ किया। और वेयर एज हमने मैरी को भी देखा कि वो कितनी ज़्यादा अमीर थी, उसने अपनी कॉपी को यूनिक बनाने के लिए उसने क्या किया, है ना, आपने पूरा प्ले देखा, प्ले पढ़ा। दीज प्ले सर्व अ मिरर ऑफ सोसाइटी, दिखाया है सोसाइटी का मिरर, दिखाया आईना दिखाया सोसाइटी का कि सोसाइटी कैसी होती है। प्रॉम्प्टिंग अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन वीकनेसेस, और ये हमें समझाने की कोशिश की गई कि हमें अपने वीकनेसेस पे ध्यान देना चाहिए। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन, कि कैसे हमें अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इन राइजिंग अबव, जब हम ऊपर उड़ रहे हो तो उड़ रहे हो या बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लोगों की फीलिंग का सम्मान करना चाहिए, लोगों के साथ मिलना उठना बैठना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को,
थ्रू देयर डिस्टिंक्ट लेंसेज, मतलब दोनों ने अलग अलग अपने विचारों से हमें दिखाया है। दे ऑफर द वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द मल्टी फेस्ड नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और दिखाया गया कि कैसे कि ह्यूमन जो होता है वो मल्टी फेस्टेड होता है, मतलब लोगों के रंग रूप अलग अलग होते हैं, वो सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं, तो मल्टी फेस नेचर होता है ह्यूमैनिटी का, लोगों के नेचर का मल्टी फेस होता है। आप अच्छे से लिखोगे और स्टोरी से रिलेट करके, प्ले से रिलेट करके लिखोगे तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी समझाया गया है आपको अच्छे से समझ आया हो और मैं आपकी मदद कर पाया हूं आने वाले एग्जाम के लिए, और मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा सभी लोगों को कल के एग्जाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आया जो भी मैंने समझाया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे और भी कंटेंट के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मैं डाल दूँ जल्द से जल्द। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।